नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित शॉर्ट टेस्ट सीरीज है और पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 कंप्लीट कराया जा रहा है। जिनको भी एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोग का हो जाएगा। इसकी फीस केवल 1499 रुपये रखी गई है। और अगर आप लोग को एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और नोट्स पूरा चाहिए तो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं केवल 799 रुपये, केवल 799 रुपये में कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज सारे के सारे लेक्चर्स वीडियो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। 1499 में ये खास है कि इसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी, केबीएस टीजीटी पीजीटी, एनडीएस टीजीटी पीजीटी, एमआरएस टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी निकलती है टीचर की उसका सबकी तैयारी कोई 1499 रुपये की सीरीज कराई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का कुल 8 चैप्टर हम लोगों ने देख लिया था और आज 9वां भाग है आप लोग के सामने, किसान जमींदार एवं राज्य। यह चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। आज ये आपका चैप्टर है राजा और विभिन्न वृत्तांत। ये आपका चैप्टर है और बहुत बढ़िया तरीके से इसे कंप्लीट करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए देखते हैं। भारत में मुगल राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुगल राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। विकल्प ए। प्रश्न 2 देखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ है? तो 1526 में। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ है? तो वह महाभारत का हुआ है। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था? 1581 में चलाया था। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म कब चलाया था? 1581 में चलाया था। प्रश्न 5 देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया है? बाबरनामा तुझ के बाबरी की रचना मूल भाषा में किस भाषा में किया है? तुर्की भाषा में किया है। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर है। प्रश्न 7, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था वह है अकबर। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था शाहजहां के समय में। सी। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? मुगल कालीन जो चित्रकला है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था जहांगीर के समय में। प्रश्न 10, हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम ने किया है हुमायूंनामा की रचना। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 11, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्रश्न 13, अकबरनामा 3 जिल्दों में बटा हुआ है। तो अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा है और तीसरी जिल्द जो है वह कौन है? आईने अकबरी। अब आईने अकबरी भी कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भाग में बटा हुआ है आईने अकबरी। ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, बादशाहनामा की रचना किसने किया है? बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। पी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोश ने किया था 1784 में। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 16, अकबर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है हेनरी बेवरिज ने। बी जो है आपका सही है। मुगल अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं इस सीरीज का। अति लघुत्तरी प्रश्न, मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। मुगलों ने स्वयं इस विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि पितृपक्ष से वे तैमूर के वंशज थे और तैमूरी कहलाते थे। तब मातृपक्ष से बाबर चंगेज खान से संबंधित थे। 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न 2 देखिएगा, अकबर ने किस भाषा को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया और क्यों? अकबर ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। इसके लिए अकबर को संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों, मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया था।
ठीक है, अकबर ने किस भाषा को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया और क्यों? अकबर ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। इसके लिए अकबर को संभवतः देखिए जो मुगल वंश की जो राजकीय भाषा थी क्या थी? फारसी थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, दो संस्कृत ग्रंथों के नाम बताइए जिनका मुगल काल में फारसी में अनुवाद हुआ था। तो रामायण और महाभारत। ठीक है, फारसी अनुवाद होने के साथ ही महाभारत का नाम क्या था? रजमनामा। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 4, सुलेखन की नस्तलीक शैली क्या है? लिखने की यह लेखन शैली है नस्तलीक। ठीक है, नस्तलीक अकबर की मनपसंद लेखन शैली थी। यह एक ऐसी तरह सरल शैली है जिसमें लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे लिखने के लिए सरकंडे की 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली एक कलम और स्याही का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः कलम की नोक के बीच एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही को आसानी से सूख जाए। तो आप जानते हैं जैसे पहले जीनेब होता था वैसे ही होता था। ठीक है। प्रश्न 5, अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह कुल की नीति से क्या समझते हैं? अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता और शांति स्थापित करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल की नीति अपनाने पर निर्देश दिए थे और साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे और प्रेम सद्भाव करने का आदेश दिया था। मतलब सुलह कुल मतलब ये नीति है कि कोई भी धर्म हो, जाति हो, सब लोग मिलजुल कर रहे। प्रश्न 6 देखिएगा, सबसे महान सम्राट किसे माना जाता है? मतलब मुगल वंश में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी 1556 से लेकर 1605 ये इसका शासनकाल था। यह सबसे महान मुगल शासक माना जाता है क्योंकि इसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाया था। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हिंदू कुश पर्वत तक करने में यह सफल रहा है। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत में मुगल राजवंश का अंत किस प्रकार हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की केंद्रीय शक्ति कम हो गई थी। अतः विशाल मुगल साम्राज्य के स्थान पर कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आईं, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से मुगल शासन की प्रतिष्ठा बनी रही। 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया। प्रश्न 8 देखिएगा, मनसबदारी प्रथा से क्या समझते हैं? मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पद या ओहदा। ठीक है, जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। इस प्रथा को मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लागू किया था। तो यह मनसबदार व्यवस्था हुआ थी। और मनसब का अर्थ क्या होता है? पद या ओहदा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिनको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।